शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह है। अच्छा जी, उन्होंने ठीक। किताब है जी गुनियतुल तालिबीन। हाँ जी, गुनियतुल और सारा पढ़ी गुनियतुल तालिबीन। अच्छा जी, ठीक है। भाई शाहद ते भाई इमरान साहब ने ते उस्तादों के उस्ताद जाहिद साहब ने ते खान साहब आए परले महल्ले तो चल गए। ये बाबा बशीर जी बता रहे गुनियतुल तालिबीन। ये जी गुनियतुल तालिबीन किताब है। बाबा जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे ने, आले रसूल चो ने। इन्हां दी वालिद भी माशाअल्लाह दा वली, वालिदा भी अल्लाह दा वली ते आप भी अल्लाह। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ नहीं नहीं तू तेनू लाजमी पड़ेगा। 21 किताब ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? 21 सफा नंबर 21 लो जी बाबे की किताब ही होंगे। ठीक है। ना अजान भी लिखी है ते अगे कामत भी लिखी है बाबा जी ने। ठीक है। ये ऐदरा गौर करें। एक जो आप कामत आने ना तकबीर जो पाने नमाज के बाद नमाज पढ़न लग गया तो बाबा जी तकबीर तुझे इस तरह आखनी अंदर अल्लाह अकबर दोबारा हो गया ना, 4 बार नहीं होया। अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलात अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तू तकबीर नहीं आती? नहीं है। ਅਸੀਂ 4 ਦਫਾ ਨੇ 4 दफा इवें कौन आंदा है? अहले हदीस अहले हदीस नहीं आता। लो जी अगे आ गई ये तकबीर ते पीछे दान है। ए उन्हां दी नमाज है। ठीक है। अव्वल की नहीं मैं पढ़िया। हाँ जी फसले नमाज शुरू करते वक्त, रुकू को जाते वक्त, रुकू से सर उठाने के बाद दोनों हाथों को इस तरह उठाना कि दोनों मोढ़ों के मुकाबल दोनों हाथ आ जाए। रफाईदान करना है। रफाईदान बाबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी करते सन रफाईदान। नहीं ए हरज नहीं है। देखो देखना तू गलत मुखाबल बाबा ये अगे गल करती मौलवी दी विच। ये गल मौलवी दी नहीं, गल नबी दे पाक दी। करने गल के बड़ी औलाद है। इधर गौर करिए। फिर दोनों हाथों को छोड़ दिया जाए और नाक के ऊपर दोनों हाथ बांध। लो ये तो होगी बाबे की नमाज। हुण अगे आ जाओ जी। ये सफा है जी बिदती कौन 141 सफा। ये बाबा शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह की किताब है। मौलवी अब्दुल्ला साहब जी अपने पिंड अब्दुल्ला। हाँ जी ये सफा नंबर 100 कितना है? फरीदी साहब वाली मस्जिद वाला हजरत साहब। हाँ? 49 कितना है? 151 49 है? पीछे पीछे ज़्यादा ना करो 47 है। एक मैं कर रहा पर का एक बिल्कुल किताब है गली भी ये मैं कर रहा हूं। बड़े आराम ना मतलब फर्क है जी सफा नंबर आ गया 141। ਉਹਦਾ ਜੀ ਬਿਦਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ अल्लाह के रसूल ने लानत पाई। रसूल सल्लम ने बिदती पर लानत फरमाई है। यानी कि दीन को बदलता है। अरशाद फरमाया जिसने दीन में कोई नई बात पैदा की या किसी बिदती को पनाह दी यानी बिदती के नाल मोहब्बत प्यार किया उस पर अल्लाह की और फरिश्तों की इंसानों की सब की लानत। मुझे अल्लाह रसूल लानत तो बंदा बख्शा जाएगा। यानी कि जिन्हें दीन ने जमा कर बनाया इजाफा किया किसे भी जाता अल्लाह और उसके सिर्फ फर्ज और को कबूल करता है ना अदल नफल को, यानी कोई शय कबूल नहीं करता। अबू अयूब सख्तियानी ने फरमाया अगर तुम किसी से हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करो और वो कहे कि उसको रहने दो, वो कुरान में जो कुछ है वही बयान करो, यानी वाकई हदीस रहे तो कुरान में कल्ला बयान करो तो समझ लो वो गुमराह है। बाबा जी तो समझ लो अगे अल्लाह के रसूल दी गल बयान कर रहे हैं। बाबा जी फरमा रहे हैं बिदतियों के कुछ खुसूसी निशान हैं भी उन्होंने कुछ निशानियां ने जिसको बिदती पछाणा जाएगा। ठीक है कि आप बिदती है वो केड़े निशान ने जिनसे उसकी शनाख्त होती है। अहले हदीस को बुरा कहना बिदती की अलामत है।
अहल हदीस नूं बुरा आखना ये बिदती दी अलामत है। जिहड़ा अहल हदीस नूं बुरा आखे समझो बिदती है। ए बाबा जी निशान दर आगे अहल हदीस को फिरका खुशिया करार देना जंदीक की अलामत है। जंदीक कहते काफर नूं जे हदीस नूं ऐ गल आखे तो जंदीक है अलामत है। इससे इसका मकसद अबताल हदीस यानी हदीस का मुनकर होता है। अहले हदीस को जिरिया कहना फिरका कादरिया की लामत है। अहले सुन्नत को मुतशाबा करार देना फिरका हजिया की निशानी है। अहले हदीस को नासबी खारजी कहना राफजी की अलामत है। यानी राफजी शिया समझो भी शिया है जो नासबी आखे या खारजी आखे अहले हदीस नूं तो समझो भी कौन है वो शिया की अलामत है। ये तमाम बातें अहले सुन्नत से तसब करने और गुस्सा होने की निशानियां हैं। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है अहले हदीस। अहले हदीस से अहले सुन्नत है। बिजाय से अहले सुन्नत है होता भी अहले सुन्नत का सिर्फ एक नाम है अहले हदीस। बित्ती इनको जो लक़ब देते हैं वो इनको चिमट नहीं जाता। मतलब काफी अगे है जी हौजे कौसर तो ये मुड़ दे बिल्ती हौजे कौसर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान की पढ़ी गई है बुखारी शरीफ बाबा जी नहीं बयान करते। हाँ जी अच्छे